इमेजिन अ वर्ल्ड जहां गवर्नमेंट तुम्हें बताए तुम क्या खा सकते हो, क्या बोल सकते हो और कैसे जी सकते हो। साउंड्स लाइक अ नाइटमेयर, राइट? क्योंकि अभी के टाइम पे सब फ्रीडम चाहते हैं, सब अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी फ्रीडम खत्म कहाँ होती है? व्हाट्स द एब्सोल्यूट एंड ऑफ योर फ्रीडम? तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? सबसे पहले फ्रीडम को समझते हैं। क्या फ्रीडम का मतलब ये है कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, या मेरी फ्रीडम की कोई लिमिट भी है? जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि एक ब्रिटिश फिलोसोफर और पॉलिटिकल थिंकर थे, उनका बिगेस्ट कंसर्न था इंडिविजुअल फ्रीडम। उनके टाइम में सोसाइटी के पास एक डेंजरस पावर थी, गवर्नमेंट नहीं, मेजॉरिटी। अगर 90% ऑफ द लोग मेजॉरिटी के साथ है तो क्या सिर्फ मेजॉरिटी में होने से उन्हें माइनॉरिटी को दबाने का हक मिल जाता है? उन्होंने इसी पर आर्ग्यू करते हुए एक नया कंसेप्ट दिया, द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। कभी कभी तुम्हें गवर्नमेंट नहीं, सोसाइटी खुद कंट्रोल करती है और सोशल प्रेशर फ्रीडम की जगह ले लेता है। बट मिल का क्वेश्चन था, अगर सोसाइटी को किसी इंडिविजुअल को कंट्रोल करना है तो लेजिटिमेट रीजन क्या है? एंड द आंसर इज हार्म। अगर तुम्हारा एक्शन किसी दूसरे पर्सन को हार्म करता है तो सोसाइटी उसमें इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन अगर तुम सिर्फ अपनी लाइफ के डिसीजंस ले रहे हो, अपनी चॉइसेस पर जी रहे हो और किसी को डायरेक्टली हार्म नहीं कर रहे, तो उस चीज पे सोसाइटी को तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं बनता। और यहीं पर बात आती है डिसएग्रीमेंट की। अगर कोई इंसान तुम्हारे ओपिनियन से ऑफेंड होता है तो वो हार्म नहीं है, क्योंकि डिसएग्रीमेंट और हार्म दोनों सेम चीज नहीं है। तुम्हारा आइडिया मुझे अनकंफर्टेबल कर सकता है, बट डिस्कम्फर्ट अलोन इजंट इनफ टू जस्टिफाई टेकिंग योर फ्रीडम। सो इन सिंपल वर्ड्स, जब तक कोई भी इंसान अपनी फ्रीडम में रहकर कोई अनहेल्दी डिसीजन लेता है तो वो खुद को हार्म कर रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको खुद फेस करने पड़ेंगे। लेकिन जब वही इंसान अपनी फ्रीडम में रहकर कुछ ऐसा डिसीजन लेता है जो सोसाइटी को और आसपास के लोगों को हार्म करे, तो फ्रीडम फ्रीडम नहीं रहती, क्योंकि अब उसकी चॉइस का इम्पैक्ट सिर्फ उस तक लिमिटेड नहीं है।